हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी बॉम्बे टू आईएएस चैनल। आज के हम भी इस वीडियो में समझेंगे यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। और इस सीरीज में 4 वीडियो आएंगे। पहला वीडियो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का है, सेकंड वीडियो यूनियन बजट के बारे में होगा, और थर्ड वीडियो बिहार बजट के बारे में होगा, थर्ड बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में होगा। और ये पूरा सीरीज डेडिकेटेड होगा 72 बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन इकोनॉमिक सर्वे से। और ये नोट्स बहुत क्रिप्स है, आप लोग कीवर्ड बेस्ड नोट्स है, तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा सब। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। तो इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक समझते हैं। जो कौन प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेजेंट किया 29 जनवरी 2026 को। और प्रिपेयर कौन किया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अनंत नागेश्वरन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक डिवीजन में आते हैं। टोटल 16 चैप्टर्स थे। और ये प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट के पहले। और सीईए का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो इसको प्रिपेयर करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जीडीपी और जीबीए का कंसेप्ट क्या होता है? जीडीपी होता है मॉनेटरी वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी, और टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर के अराउंड होता है। और जीबीए क्या होता है? फाइनल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट इनपुट कॉस्ट को माइनस कर देता है, तो जीबीए होता है। जीडीपी होता है जीबीए प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करने से जीडीपी कैलकुलेट होता है। रियल जीडीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस को जो कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी होता है। बेस ईयर यहाँ पे 2011-12 है, और अभी रिसेंटली बेस ईयर न्यू चेंज हुआ है जो 22-23 हो गया है। और ये रियल जीडीपी जो होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जो करंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करता है वो नॉमिनल जीडीपी होता है, और रिफ्लेक्ट प्राइस इंक्रीजेस। अभी न्यू बेस ईयर 2022-23 हो गया है, और इफेक्टिव फ्रॉम 27 फरवरी 2026 से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा चेंज किया गया। पॉलिसी मेकर जीबीए क्या होता है? बेटर इंडिकेटर देन जीडीपी। और रियल जीडीपी डिमांड साइड कंज्यूमर होता है, और जीबीए सप्लाई साइड प्रोड्यूसर की तरफ से होता है। जीडीपी ग्रोथ क्या है? रियल जीडीपी 2025-26 का एस्टिमेटेड है 7.4%। और जीबीए 25-26 एस्टिमेटेड है 7.3%। नॉमिनल जीडीपी 25-26 का 8%। और जीडीपी रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस में 0.6% है, लोअर एवर द रिकॉर्डेड। नॉमिनल जीडीपी 2026-27 में बजट टारगेट है 10% का। और रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2027 का प्रोजेक्टेड है 6.8 to 7.2%। और मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है 7%। इंडिया फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक है, अब फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर में। और कंजप्शन का है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में 7.5% ग्रोथ रेट है। और पीएफसीई जो शेयर है जीडीपी का 61% है, और हाईएस्ट सिंस 2012। इंडिया जीडीपी लार्जली डोमेस्टिक ड्रिवन, नॉट द एक्सपोर्ट ड्रिवन। जो इंडिया जीडीपी लार्जली डोमेस्टिक ड्रिवन होता है। और इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% का ग्रोथ रेट है। फिक्स एसेट लाइक रोड और ब्रिजेज में जो रुपया को खर्च किया जाता है फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, तो उसको आता है रोड और ब्रिजेज आता है। फिजिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे 9.1% ऑफ जीडीपी है, और प्री पैंडेमिक से 8.5% था प्री पैंडेमिक में, और नाउ 9.1% हो गया, जो इम्प्रूव हुआ है। इकोनॉमिक टैक्स फिल्टर 9.2 करोड़ था 2025 में, और अभी 6.9 करोड़ हो गया है 2022 में। जो इकोनॉमिक इनकम टैक्स फाइल फाइलर है वो इंक्रीज हो गए हैं, जो फाइल कर रहे हैं वो अभी इंक्रीज हो गए हैं। जीएसटी कलेक्शन हो गया है, कितना हुआ है अभी? 17.4 लाख करोड़ हो गया है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.4% ऑफ जीडीपी हो गया है। इफेक्टिव कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड टू स्टेट फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। एक तो डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और कुछ ग्रांट्स दिए रहते हैं जिससे कैपिटल
एसेट्स क्रिएशन में यूज किया जाता है, उसको दोनों को कंबाइन करके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेफिसिट्स क्या होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। फिजिकल डेफिसिट 2025 में क्या है, 4.8% है, प्रोविजनल एक्चुअल्स है। और फिजिकल डेफिसिट 2026 जो बजट एस्टिमेट कर रहा है 4.4%। और प्राइमरी डेफिसिट 1.3% है। और फिजिकल ईयर 2026 में 0.8% है। बैंकिंग सेक्टर समझते हैं, एनपीए का डेफिनेशन क्या होता है, नो प्रिंसिपल नो इंटरेस्ट रीपेड। जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को नहीं पे करते वो एनपीए में होता है, और इसका ड्यूरेशन 90 प्लस डेज को ओवर ड्यू करते हैं। जो 90 प्लस डे हो जाता है ओवर ड्यू, उसको एनपीए में काउंट करते हैं। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, टोटल प्रॉब्लम लोन्स जितना 90 डेज प्लस ओवर ड्यू हो गया वो ग्रॉस एनपीए होता है। कुछ एक्चुअल पे हो जाते हैं। नेट एनपीए होता है एक्चुअल लॉस, कितना एक्चुअल लॉस हुआ 90 डेज के बाद जो पे हो गया उसको माइनस कर दिया जाता है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस जो है उसको माइनस कर देता है आफ्टर पोजीशन डिडक्टेड। कुछ अमाउंट्स अगर बैंक को मिल जाता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, वो नेट एनपीए हो जाता है। ग्रॉस एनपीए कितना है, 2.2% है। और ये लास्ट कुछ साल में सबसे लो है। और नेट एनपीए 0.5% है। सी आर ए आर क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो 17.2% है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, बेसल 3 नॉर्म्स में इसको देखा जाता है। सी आर ए आर मेजर्स बैंक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस। आरबीआई रेपो रेट 5.25% हो गया, रिड्यूस किया गया टू बूस्ट इकोनॉमिक क्रेडिट्स। रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई लेंड टू बैंक। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच बैंक लेंड टू आरबीआई। और सीआरआर 3% है। और कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, जो कैश परसेंटेज होता है जो आरबीआई के पास रखा जाता है, बैंक रखता है आरबीआई के पास। एससीबी क्रेडिट ग्रोथ रेट हो 14.5%। फिजिकल इंक्लूजन में प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के 55 करोड़ अकाउंट्स खुल गए हैं। और रूरल सेमी अर्बन प्रधानमंत्री जनधन योजना में 36 करोड़ है। और पीएम मुद्रा योजना में 69% लोन जो है वुमेन ली है, वो 69% है। पीएम स्वनिधि जो है 2022 में स्कीम लाया गया था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, नो कोलेट्रल लोन, जिसमें कोई कोलेट्रल लोन, बिना कोलेट्रल का लोन दिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का द्वारा स्कीम लगाया गया, 1/3 बेनिफिशियरी जो है इस वुमेन है। 64% एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से है लोग बेनिफिशरीज। और वुमेन इन्वेस्टर इक्विटी 25% है। एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में समझते हैं। जो मर्चेंटाइज्ड एक्सपोर्ट शेयर है ग्लोबल 1% था 2005 में, अभी 1.8% हो गया 2024 में। सर्विस एक्सपोर्ट शेयर में 2% था 2005 में, अभी 4.3% हो गया 24 में। टोटल एक्सपोर्ट्स कितना है, 825 बिलियन डॉलर्स है। और ग्रोथ रेट क्या है इसका, 6.1% ग्रोथ रेट है, और ऑल टाइम हाई है अभी। सर्विस एक्सपोर्ट्स में 387 बिलियन डॉलर हैं। और रेमिटेंस 1.135 बिलियन है डॉलर अभी रेमिटेंस मिलता है। और 3.5% ऑफ जीडीपी है ये। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपेंट्स है इंडिया। फॉरेस्ट रिजर्व कितना है, 701 बिलियन डॉलर है 2026 के डेटा सेट, जनवरी के डेटा सेट से। और फॉरेक्स रैंक में, फॉरेस्ट रिजर्व में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, 1 में चाइना है, 2 पे जापान है, और 3 पे स्विट्जरलैंड है। एक्सटर्नल डेप्ट जीडीपी, डेप्ट बाय जीडीपी रेशियो क्या है, 19.2% है, 1/5 है अभी। और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है 15 बिलियन डॉलर है, और 0.8% ऑफ जीडीपी है। कैपिटल अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, व्हेन इनपुट मोर देन एक्सपोर्ट होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको कैपिटल अकाउंट डिफिसिट बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन 1.7% है, लोवेस्ट लेवल पे है अभी। और फूड और फ्यूल का वेट इन सीपीआई 52% है। आरबीआई यूज करता है इसको मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली यूज कर इंस्ट्रूमेंट है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में देखते हैं,
एग्रीकल्चर जीबीए ग्रोथ रेट लास्ट 5 ईयर का एवरेज है 4.5% और एग्रीकल्चर जीबीए ग्रोथ रेट लास्ट 10 साल में 4.45% है, हाईएस्ट इन द डेकेड्स है। लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रोथ में 7.1% है और फिश एक्वाकल्चर ग्रोथ रेट में 8% है। क्रॉप सेक्टर ग्रोथ 3.5% है और हॉर्टिकल्चर में 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर जीबीए है, मोर देन द फूड ग्रेन्स। स्कीम्स कुछ देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान, इसमें 6,000 रुपये पर साल दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके दिया जाता है। टोटल ट्रांसफर्ड हो गया 4 लाख करोड़ टू द फार्मर एंड एग्रीस्टेक है, फार्मर आईडी क्रिएशन प्लस लैंड रिकॉर्ड को लिंकेज किया जाता है, उसको एग्रीस्टेक बोला जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 का जो रीनेम किया गया NFSM को 2024 में, और फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल मिशन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल योजना में क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है। इनेम क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है, डिजिटल मंडी है। और कृष्णवती योजना अम्ब्रेला स्कीम जो मार्जिंग है सब स्कीम्स का। पीएम किसान सिंचाई योजना, NFSM को सबको कंबाइन करके मर्ज करके इसको बोलता है कृष्णवती योजना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में डिजिटाइजेशन किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को। सॉइल हेल्थ कार्ड में एवरी 3 साल में इसको सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। न्यूट्रिशनल मैपिंग, न्यूट्रिएंट मैपिंग किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान फॉर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स होता है। पीएम किसान सिंचाई योजना में इरिगेशन के लिए है और हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड किया जाता है। एडिबल ऑयल मिशन में फॉर ऑयल सीड्स एंड पाम के लिए है। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव मॉडल्स बेस्ड होता है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। गारंटी होता है फ्लोर प्राइस का, गवर्नमेंट इस प्राइस पे आपसे कुछ भी खरीद सकता है, जैसे जो एमएसपी में डिफाइंड है, राइस और जो जो प्रोडक्ट डिफाइंड है एमएसपी में। PMSYM में क्या, पीएम श्रम योगी मनधन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन दिया जाता है। एज होता है 18 टू 40 ईयर्स एलिजिबल होते हैं। 3,000 पर मंथ एट द एज ऑफ 60 पे इसको दिया जाता है पेंशन को। सर्विस सेक्टर में देखते हैं। सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट 9.1% है, प्रीवियसली 7.2% था। सर्विस सेक्टर शेयर इकोनॉमी में 53% है और सर्विस सेक्टर जीबीएस शेयर 56% है, हाईएस्ट फॉर एवर, हाईएस्ट एवर। इंडिया ग्लोबल रैंक क्या है सर्विस सेक्टर में, तो 7th रैंक है। और एफडीआई सर्विस सेक्टर में मोर देन 80% टोटल एफडीआई है। मिसिंग मिडल सिंड्रोम क्या होता है, इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे चला गया और स्किप कर दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, उसको मिसिंग मिडिल सिंड्रोम बोलते हैं। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में ये रियल इंडस्ट्रियल जीबीए ग्रोथ रेट 7.7% है और मैन्युफैक्चरिंग जीबीए में Q1 में 7.2% था और Q2 में 9.13% है। पीएलआई स्कीम में क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है, इसमें स्केल बेस्ड होता है। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 है और कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक 37 है। कोर इंडस्ट्री में चाइना रैंक, सीमेंट में चाइना रैंक 1 पे है और इंडिया रैंक 2 पे है। क्रूड स्टील में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कोल रिजर्व में इंडिया 5th रैंक पे है और कंजम्पशन में इंडिया 2nd रैंक पे है। कोल एनर्जी मिक्स में इंडिया में 55% है और कोल इन पावर जनरेशन में 74% यूज किया जाता है। कोर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट में 4.98% का ग्रोथ रेट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है अभी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स में, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में और इंडिया 3rd लार्जेस्ट है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रैंक में 7th पे है, 2022 में 7th रैंक पे था, अभी 3rd रैंक पे चला गया। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रैंक में इंडिया अभी ग्लोबली 2nd रैंक पे है। फार्मा में इंडिया वॉल्यूम रैंक 3rd है फार्मा सेक्टर में और
वैल्यू रैंक 11th पे है और ग्लोबल शेयर 3% है फार्मा सेक्टर में। जेनरिक मेडिसिन शेयर में 20% है और इंडिया लीडर है इसमें फार्मा सेक्टर में, जेनरिक मेडिसिन ग्लोबल शेयर में। टेक्सटाइल जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2% है, टेक्सटाइल सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2% है। मैन्युफैक्चरिंग जीबीए कंट्रीब्यूशन 11% है और कॉटन जूट प्रोडक्शन में इंडिया रैंक 1 पे है। मैन मैनमेड फाइबर में इंडिया रैंक 2 पे है। ग्लोबल टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में 6% पे है, वर्ल्ड शेयर 4% है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी सेक्शन में देखते हैं, सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर 4% इंक्रीज हो गया 2017 से 18 से लेकर अभी तक, और अभी 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हाई स्पीड कॉरिडोर से बना है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया मोदी मोदी गवर्नमेंट के बाद से। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 99.1% हो गया है। एयरपोर्ट 2024 में 74 था और अभी 2025 में एयरपोर्ट की संख्या 164 हो गया है। एविएशन डोमेस्टिक मार्केट में थर्ड ग्लोबली है और स्पेस सेक्टर में इंडिया फोर्थ नेशन विद ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग में, जो स्पेडेक्स हुआ उसमें अभी इंडिया का फोर्थ रैंक है। हेल्थ इन एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्शन में देखते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो प्राइमरी लेवल पे हुआ है 90.9% हुआ है और सेकेंडरी लेवल पे 78.7% हुआ है। टारगेट क्या है 2020-30 तक का कि 100% जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको कंप्लीट करने का, और हायर एजुकेशन पे 50% इंक्रीज करने का है 2035 तक। मैटरनल हेल्थ में एमएमआर डिक्लाइन किया है 1990 से 86% डिक्लाइन हो गया, वर्ल्ड एवरेज 48% है। एमएमआर 2021-23 में 88 था और केरला लोएस्ट है 18 है। एमएमआर क्या होता है, पर 1 लाख पॉपुलेशन पर जो डेथ होता है उसको एमएमआर बोलते हैं। इन्फेंट हेल्थ में आईएमआर जो डिक्लाइन हुआ है 37% डिक्लाइन हो गया लास्ट 10 साल में, और आईएमआर 25 था 2023 में, और मणिपुर का लोवेस्ट है 3, और केरला का जो लार्जेस्ट स्टेट है केरला उसमें 5 है। आईएमआर का डेथ्स बिफोर वन फर्स्ट बर्थ पर 1000 ऑफ लाइव बर्थ, 1000 बच्चों में जो फर्स्ट जिनका अभी पहला बर्थडे नहीं मना पाते हैं उनका डेथ हो जाता है, उसको आईएमआर बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 2023 में 70% हो गया है, 70.3 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 49.7 था 1976 में, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में 31 रैंक पे है, 31 है। और नियो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट में 19 है, विद इन 28 डेज पर 1000, जिनका 28 दिन के अंदर डेथ हो जाता है थाउजेंड्स बच्चे में से, उनको नियो मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, उसका रेट अभी 19 है। हेल्थ स्कीम में इट राइट कैंपेन जो FSSAI के द्वारा कैंपेन चलाया गया है स्कीम में, रिड्यूस ऑयल बाय 10%, फाइट ओबेसिटी कैंपेन, रिड्यूस सॉल्ट शुगर एंड फैट के लिए, खेलो इंडिया जो स्कीम में, और फिट इंडिया मूवमेंट है। एआई सेंटर एक्सीलेंस एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और पीजीआई लखनऊ में स्कीम चलाया गया है। डब्ल्यू विन पोर्टल क्या है, वैक्सीनेशन ट्रैकिंग पोर्टल है। टेलीमानस जो है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, और NIMHANS कट क्लिनिक में हेल्थ यूज टेक्नोलॉजी है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रीनेम जो किया गया हेल्थ वेलनेस सेंटर को। एम्प्लॉयमेंट सेक्शन देखते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है अभी इंडिया का 56.1% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है 4.8%, जो डिक्लाइन किया है, ये पॉजिटिव साइन है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23% था 2017-18 में, अभी 41.7% हो गया 23-24 में। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% हो गया, 3.2% डिक्लाइन किया गया दिया है। अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 6% है। इस सम रजिस्ट्रेशन पे 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर को एड जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर ये हैं, और इसमें से 54% वुमेन है।
पॉवर्टी सेक्शन में देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जो अभी 55.3% से रिड्यूस होकर 11.28% हो गया, नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। पीपुल लिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी, जो पॉवर्टी से लिफ्ट हुए हैं, बाहर आए हैं, 24.42 करोड़ जो बाहर पॉवर्टी से बाहर आए हैं। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर में 7.9% जीडीपी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और वर्ल्ड पॉवर्टी इन पॉवर्टी लाइन में $3 पर डे डिफाइन किया गया है अमाउंट को। पॉवर्टी रेट में 5.3% पॉवर्टी रेट है, वर्ल्ड बैंक जो इसको डिफाइन करता है उसमें। रूरल डेवलपमेंट में पीएम स्वामित्व स्कीम में जो प्रॉपर्टी कार्ड फॉर रूरल हाउस होल्ड बनाता है, और नमो ड्रोन दीदी है, 500 ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है। और रूटेज जो है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है, जो 2023 में लाया गया था। स्मार्ट विलेज सेंटर में ड्रोन प्लस सोलर प्लस टेलीमेडिसिन हो, उसको स्मार्ट विलेज सेंटर्स बोला जाता है। रूरल रोड कनेक्टिविटी में 99.6% कनेक्टिविटी हो गया। हर घर जल ट्रैप वाटर में 81% हो गया। हाउसिंग फॉर ऑल 2.9% करोड़ कंस्ट्रक्टेड हो गया। डीडीयू जीकेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना है, जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग देता है और रूरल पुअर यूथ को दिया जाता है। प्लेसमेंट फोकस ये स्कीम है। और रेस्टी जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्शन में देखते हैं, न्यूक्लियर मिशन जो है 2000 करोड़ एलोकेट किया गया बजट 2025-26 में, और टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का 2027 में, जो अमृत काल है। 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडिया इंडिपेंडेंस का। तो कुछ एक्टिव रिकॉल करते हैं। प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे कौन कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, और ये प्रिपेयर होता है सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रेजेंट वो प्रिपेयर किया जाता है। न्यू बेस ईयर चेंज हो गया। न्यू बेस ईयर क्या है? जीडीपी कैलकुलेशन का 2022 से 23 हो गया, 2022-23 हो गया, जो इम्प्लीमेंट किया गया 27 फरवरी 2026 से। और पीएफसीई परसेंटेज क्या है जीडीपी का? तो ये 61.5% है, हाईएस्ट सिंस 2012 से। इंडिया फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या रैंक है? फोर्थ रैंक है। फर्स्ट पे चाइना है, दो पे जापान, तीन पे स्विट्जरलैंड, और इंडिया चार पे हो गया। लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर इंडिया है, और टोटल $135 बिलियन रिसीव करता है। ग्रॉस एनपीए क्या है? 2.2% है, जो मल्टी डिकेड लो है लास्ट 10 साल में। इंडिया फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक है फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर में। और मिडिल मिसिंग मिडिल सिंड्रोम क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप कर दिया है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से, डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, उसको मिसिंग मिडिल सिंड्रोम बोलते हैं। पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा स्कीम लाया गया है। तो गाइज ये यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनियन बजट देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।